नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग? कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल बुक या सेल्स रिटर्न बुक? तो जर्नल बुक जो होती है सब्सिडरी बुक नहीं होती है। जर्नल बुक में हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक्स हमारी कौन सी होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। बीआर बीपी होगा बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड डैश मेथड ऑफ मटेरियल इशू वुड हेल्प टू इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल? तो फीफो मेथड नहीं है, स्पेसिफिक प्राइस मेथड नहीं है, बेस स्टॉक मेथड नहीं है, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म्ड एज? इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसमें ऑप्शंस है कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी इन टिपिकल फाइनेंशियल टर्म इज कॉल्ड एज? इसे बोलते हैं, इसे हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। कैश फ्लो एनालिसिस नहीं है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं है, करंट रेशियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ रिक्वायर्ड इंडियन रिटेल जायंट फ्लिपकार्ट? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, स्टारबक्स या वॉलमार्ट या मार्क्स एंड स्पेंसर? वॉलमार्ट जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेलर है, हैज़ एग्रीड टू पे $16 बिलियन इन एक्सचेंज फॉर अ मेजॉरिटी 77% शेयर ऑफ फ्लिपकार्ट, इंडियाज टॉप ई कॉमर्स सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड? कैपिटल राशनिंग, कैपिटल गियरिंग, अंडर कैपिटलाइजेशन या ओवर कैपिटलाइजेशन? इसे कहेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स may not be categorized as error of principle as far as accounting is concerned? Treating an income as liability, ये नहीं होगा। Treating a liability as income, treating an asset as expense, omitting the entire amount to record after transaction, इसे बोलते हैं error of omission। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of mapping the current demand for manpower and making sure of the availability of the right kind of manpower at the right time and bridging the gap of current and future manpower requirements is typically the function of ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, एक्विजिशन, डेवलपमेंट और टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू? अब सीक्रेट रिजर्व होता क्या है? सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड बाय एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, एक्सेसिव ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी शोइंग अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल लाइबिलिटी और अ प्रोविजन। तो यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ नहीं है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ को हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, उन्हें क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर पर्सनल अफेयर, इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।